बिहार सिविल कोड क्लर्क मेन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कंप्यूटर एब्रिविएशन पे बात करेंगे। एग्ज़ाम बहुत पास में है, इसलिए आप लोग बहुत सारा कंप्यूटर एब्रिविएशन कर चुके होंगे, पर मैं जो हूँ वो स्टार्टिंग से आज कंप्यूटर एब्रिविएशन लेकर नहीं आई हूँ। जो इजी होता है इसमें का वो तो सबको लर्न है। अभी तक जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं ऐसा कोई नहीं होगा जो इसमें का जो इजी पॉइंट होता है और किसी को लर्न ना हो। मैं जो आज ये बात करने वाली हूँ कंप्यूटर एब्रिविएशन पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि इसका स्पेलिंग भी ध्यान में रखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में 5 नंबर का हमारा यही आएगा लिखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जितना भी ये बताने वाली हूँ सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारा है IEEE, ठीक है। इसका क्या होगा पूरा रूप? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। फर्स्ट टाइम आप देखोगे ना तो इसको लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये बहुत इजी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। सेकंड क्या है? SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। IDE, इसका क्या होगा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। देखिए जब आप इसको याद करो ना तो इसको पढ़ो ध्यान से, जब रीड करो ना तो इसका स्पेलिंग भी ध्यान से देखो। अगर आप इसको स्पेलिंग को देखते हुए ध्यान से रीड करोगे ना तो आपको स्पेलिंग भी याद होते चला जाएगा, तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब जितने में ली हूँ ना सबका सब देखने में टफ़ है थोड़ा सा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। मैं बोल रही हूँ मिनिमम 10 to 12 टाइम्स बिना रिवीजन किए ये सारे टॉपिक्स लर्न होने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? IDE, ठीक है। IDE का क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। फिर CDMA का क्या होगा? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। RDMA, इसका क्या होगा? रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर AAC, इसका क्या होगा? एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। फिर APT, इसका क्या होगा? ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग। देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए रीड कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आता चला जाए, और आपको भी ऐसे ही धीरे धीरे स्पेलिंग को देखते हुए रीड करना है तो आराम से हो जाएगा। फिर क्या है? AUI, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। BIU, बस इंटरफेस यूनिट। CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CPI को आप क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन बोलो या साइकिल पर इंस्ट्रक्शन बोलो, ठीक है। CAI, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CISC, complex instruction set computers। CROM, computerized range of motion। देखिए यहाँ पे बहुत लोग को दिक्कत होगा क्योंकि ROM का फुल नेम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग को रीड ओनली मेमोरी लगेगा, पर ये रीड ओनली मेमोरी नहीं है। यहाँ पे C लिखा है ना, तो कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर रोम के आगे C लगा है तो कंप्यूटराइज्ड के बाद क्या होगा? रेंज ऑफ मोशन होगा, रीड ओनली मेमोरी नहीं होगा। DAT का क्या होगा? डिजिटल ऑडियो टैप। DNA का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर। DML, इसका क्या होगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DOC, डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। फिर
DDL इसका क्या होगा, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। EDP इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फिर देखिए ये तीनों जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है लर्न करना। और इसमें जो हमारा ये जो है सेकंड वाला, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में आता है। EDSAC इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये हमारा जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर भी है। फिर EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फॉर सेकेंड, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। GDI ग्राफिकल डिवाइस इंडो। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। HSDPA हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। JAD जॉब एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ आप इतने सारे एब्रिविएशन कर चुके हैं इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे नज़र में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और कहीं से आए चाहे मत आए, ये तीन से में से एक तो आ ही सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।